अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि न्यू इमिग्रेंट्स को फाइनेंशियली खुशहाल होना चाहिए ताकि अमेरिका आकर वो अमेरिकी अवाम पर बोझ न बने। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स को हुक्म मिला है कि वो अपनी इमिग्रेशन प्रोसीजर्स को रीअसेस करें, अपनी पॉलिसीज़, कवानीन और ऐसे रहनुमा उसूल वज़ा करें कि हाई रिस्क कंट्रीज़ के लोग अमेरिका आने के बाद वेलफेयर एंड पब्लिक बेनिफिट्स को इस्तेमाल न कर सकें और इस तरह अमेरिकी ख़जाने पर बोझ न बने। इस ऐलान के ज़ेर असर 21 जनवरी 2026 से इमिग्रेंट वीज़ा पर गैर मुअय्यना अरसा के लिए टेम्पररी पॉज यानी अर्जी वक्फा लगा दिया गया है। याद रहे, ये वक्फा है, बैन नहीं है। इमिग्रेंट वीज़ा इशू करना रोका गया है। इमिग्रेंट केसेस की प्रोसेसिंग हस्ब मामूल जारी रहेगी। किसी भी कैटेगरी की प्रोसेसिंग नहीं रोकी गई। तमाम इमिग्रेंट केसेस की प्रोसेसिंग जारी रहेगी। इमिग्रेंट वीज़ा के इंटरव्यूज़ भी होते रहेंगे। जो इंटरव्यूज़ स्केजूल हो चुके हैं उन्हें कैंसिल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता उस वक्त तक इमिग्रेंट वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा जब तक नई कानून साजी मुकम्मल नहीं हो जाती। जिन लोगों को इमिग्रेंट वीज़ा इशू हो चुके हैं और वो अभी तक अमेरिका नहीं गए, उनके वीज़ास को कैंसिल नहीं किया जाएगा। वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अमेरिका जा सकते हैं। यहाँ ये बात वाज़ा करता चलूँ कि पाज या रुकावट सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ा के लिए है। विज़िट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, उसका इस ऐलान में ज़िक्र नहीं है। इसलिए विज़िट वीज़ा के एप्लीकेंट्स पर इस पास का कोई असर नहीं पड़ेगा। विज़िट वीज़ा का काम हस्ब मामूल जारी रहेगा। इसी तरह मेडिकल वीज़ा और स्टडी वीज़ा पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सदर ट्रंप ने मज़ीद ऐलान किया है कि ऐसे तमाम नेचुरलाइज सिटीज़न की सिटीज़नशिप को कैंसिल कर देंगे, जैसे सोमालिया या कोई भी ऐसा शख्स जिसने हमारे शहरियों से फ्रॉड किया है, हम उनको अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, अगर आप अमेरिका में अमेरिकियों को लूटने के लिए आते हैं तो पहले हम आपको जेल में डालेंगे और फिर आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से आप आए थे। पाकिस्तान के साबका सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ अहमद चौधरी ने रात वसीम बादामी के साथ ARY TV पर बात करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिका से रब्ता करके पाकिस्तानियों के इमिग्रेंट वीज़ा पर इस रुकावट की वजह पूछना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर अमेरिका और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना होगा। जिन ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ास रोके गए हैं वो मंदरजा झैल हैं: अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंटीगा एंड बारबाडो, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बिलीज़, भूटान, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, ब्राज़ील, बर्मा, कंबोडिया, कैमरून, कैप वर्दे, कोलंबिया, कोट डिआवरे, क्यूबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, द गैम्बिया, जॉर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हेटी, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, कज़ाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिज़ रिपब्लिक, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मोल्दोवा, मंगोलिया, मॉन्टीनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजीरिया, साउथ मैकेडोनिया, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, रशिया, रवांडा, सेंट किटिस एंड नेविस,
سینٹ لوسیا, سینٹ ونسنٹس اینڈ دی گریناڈائنز, سینیگال, سری لیون, صومالیہ, ساؤتھ سوڈان, سوڈان, سیریا, تنزانیہ, تھائی لینڈ, ٹوگو, ٹونیزیا, یوگانڈا, یوروگوئے, ازبکستان اینڈ یمن. سارے امریکہ کے کلیکٹیو ڈاٹا سے ثابت ہوتا ہے کہ ان ممالک کے زیادہ لوگ امریکہ میں آ کر ویلفیئر لیتے ہیں. یہاں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ روایتی طور پر امریکہ کے دوست ممالک مثلاً البانیہ اور مانٹینیگرو جو کہ نیٹو کے ممبرز بھی ہیں اس لسٹ میں شامل ہیں. اس کے علاوہ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں مصر, اردن اور کویت بھی شامل ہیں, اور ان تینوں ممالک میں امریکہ کے بڑے ملٹری بیسز موجود ہیں. مختصر یہ کہ جب تک نئی قانون سازی مکمل نہیں ہوتی امیگرنٹ ویزا پر پاس جاری رہے گا. کل سے آپ دوستوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے تھے میں نے ان سب کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے ابھی آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے. اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹیک کیئر.